Hello, friends. Good morning. I am Naresh. Today, I am going to introduce you about new determiner, much and many. प्यारे दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स ए एंड द ये भी डिटर्मिनर है और उनके यूजेस नाउन के पहले लग करके प्रदर्शित करते हैं नाउन के बारे में। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको सम और एनी, जो किसी भी प्रकार के नाउन के पहले लग करके कुछ या थोड़े के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मच और मैनी। क्या आप तैयार हैं? लेट्स बिगिन दिस टॉपिक मच एंड मैनी। ये टॉपिक जो मच और मैनी अपन पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में आप जान सकते हो कि एक गिलास है। ये ग्लास है। इस ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है, फुल भर के। तो क्या कहोगे? देयर इज डैश वाटर इन इट इन अ ग्लास। अब यह ग्लास में ज्यादा पानी भरा हुआ है ना, बहुत ज्यादा, तो लार्ज वाटर तो है लेकिन सम नहीं कहेंगे, क्योंकि थोड़ा पानी होता है ना ग्लास में, तो सम कह सकते हैं। जैसे अपन इसी तरह एक बात कर सकते हैं, जैसे कि कुएं की बात करें अपन। जैसे ये कुआं मान लो इसको अपन, जैसे ये वेल है, कुआं, ये बड़ा कुआं है और कुएं में पानी भरा हुआ यहां तक, फुल डट पानी। तो क्या कहोगे? देयर इज दैट डैश वाटर इन अ वेल। वाटर तो हो गया अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के साथ सम भी लगता है। लेकिन यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं ज्यादा के अर्थ में, कुएं में पानी कितना है? फुल भरा हुआ है, मतलब ज्यादा का अर्थ आ रहा है। कितना आ रहा है? ज्यादा। जब ज्यादा का अर्थ होता है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? मच का। सम का नहीं करते। सम कब करेंगे? जब हमको ये लगे कि पानी, कुआं बहुत बड़ा है, लेकिन पानी जो है कुएं का, ये कुआं है, ये बड़ा कुआं अपन मान लिए, और पानी इतने नीचे तक ही, पेंदे में ही पानी है, बॉटम पार्ट में पानी है, तब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं सम। लेकिन यहाँ पर अपन ने बात किसकी की थी? फूल भरी हुई कुएं के बारे में। ऐसा भी अपन कर सकते हैं, जैसे चाय का कप है, आपने सब चाय पीते ही है, और चाय पीने जाते हैं तो चाय का कप है, ये प्लेट नीचे, और चाय का कप भी फुल भरा हुआ है, तो अपन क्या क्या होगा? देयर इज दैट डैश टी इन द कप। मच बोलेंगे कि सम? जब ग्लास पूरा भरा हुआ है तो अपन बोलेंगे मच। प्यारे दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि साइज कोई भी हो, लेकिन उसमें इसकी मात्रा अगर ज्यादा है और ज्यादा का भाव आता है, तो वहां पर हम मच का प्रयोग ही करेंगे। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, या मच ही आएगा। तो मच का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी। मच का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी, LARGE, लार्ज क्वांटिटी, मतलब मात्रा बहुत ज्यादा। और ये डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के साइज पे निर्भर भी करती है। जैसे कप तो अपन छोटा ले रहे हैं ना, छोटा सा कप, और वो भरा हुआ है, साइज छोटा लेकिन भरा हुआ है, मात्रा ज्यादा है। अब जब मात्रा ज्यादा है तब क्या लगता है? मच। दूसरी बात ये होती है कि मच का प्रयोग जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही लगता है, काउंटेबल के साथ नहीं होता है। इसका प्रयोग क्या होता है? अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे मैं कहूँगी मच मनी, MUCHMONEY। अब मच मनी कह दिया का मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। मनी अनकाउंटेबल दोस्तों, मनी काउंटेबल नहीं है। मच के अर्थ में आई हैव मच मनी। आप और भी कर सकते हैं, जैसे मिल्क ज्यादा दे दिया है तो माय मदर गेव मी मच मिल्क डेली। ठीक है ना? आई एट मच जूस, मैंने बहुत अच्छा जूस पिया। तो मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ लार्जर क्वांटिटी के अर्थ में। समझ में आ गया? दूसरा आता है मैनी, MANY, और मैनी का मतलब होता है कई, और ये हमेशा किसके पहले लगता है? प्लूरल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन जानते होंगे आप, जिसके पीछे SOES लगता है, या फिर वाउल में MEN प्लूरल है।
तो प्लूरल के साथ ही लगता है जब आपको लगता है कि कई सारे हैं, जैसे कि मेरे कई दोस्त हैं तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंड्स हैं तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है कि नहीं है, तो प्लूरल के साथ ये लगता है, लेकिन अर्थ इसका कई के अर्थ में होगा। अगर फ्रेंड्स के पहले भी सम भी लगा सकते हो अगर फ्रेंड्स कम है, ठीक है ना। बहुत से सेंटेंस है जिसमें आपको कंफ्यूजन रहता है ये, तो आप मैनी का प्रयोग कब होता है, लार्ज नंबर के साथ में। मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माय क्लास, दोज हु आर नॉट एबल टू रीड अ लेटर, ठीक है ना। तो मैनी का प्रयोग किसका लिए होता है, प्लूरल के लिए होता है। और प्लूरल चीजें आप जानते हो जिसको आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, और प्लूरल होती है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैनी का प्रयोग कई के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल COUNTABLE नाउन के साथ। जैसे कि आपके एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है ना, इस टेबल पे बहुत सारी छोटी छोटी चॉकलेटें पड़ी हुई है, बहुत सारी, तो आप क्या कहोगे, डैश चॉकलेट्स ऑन द टेबल। सम तो कह सकते नहीं कि बहुत सारी मैंने कह दिया पहले से ही, तो क्या लगेगा, देयर आर मेनी चॉकलेट्स ऑन द टेबल, ठीक है ना। तो यहां पर आपको साफ अक्षरों में पता लग गया कि सम और एनी में एक ही डिफरेंस है कि सम जो होता है वो कुछ के अर्थ में सभी के साथ आता है, और मच मैनी जो होता है वो लार्जर क्वांटिटी नंबर में है तो मैनी लगेगा, और लार्जर क्वांटिटी अनकाउंटेबल में है तो क्या लगेगा, मच। ये मच और मैनी में अंतर है, बिल्कुल ध्यान रखना है। बिल्कुल भी आपको इसमें डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप मिस्टर लवो चैनल पर मेंशन कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज विथ यू, ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज़ है, अनकाउंटेबल नाउन समझना बहुत ज़रूरी है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप अपन अच्छी बातें में समझ सकते हैं कि जिसको आप मेजर करते हो या फील करते हो, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इसमें ही आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, मच वाटर, मच पेशेंस, मच पेन, मच ब्रेवरी, मच अंडरस्टैंडिंग, मच नॉलेज, ज़्यादा है तो अपन मच का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मच मेमोरी, ज़्यादा है, उसके बाद अच्छी मेमोरी है तो मच मेमोरी। मच वाटर, ज़्यादा पानी है। मच जूस, जूस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मच शुगर, शुगर ज़्यादा है। देयर इज मच शुगर इन द टी, चाय के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है तो मच लग गया। अगर मैं गया तो मच अनकाउंटेबल के साथ ही लगता है। और मैनी, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी चॉकलेट्स, आई हैव मैनी नोट्स, आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी ज्योमेट्री बॉक्स, आई जस्ट दैट वे यू कैन यूज मैनी। सो आशा है आप सभी को मच और मैनी का भी यूज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप यू विल सब्सक्राइब एंड गेट कनेक्टेड with me and with my YouTube channel. I hope you will subscribe it and enjoy my YouTube channel. Thank you so much for watching me, for hearing me till the last end of the moment. Thank you so much. Please subscribe, Mr. Lavo.